से में देश को बचाने की ये मुहिम जो संविधान जन जागृति यात्रा के तौर पर संविधान के प्रति जागरूकता, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता, सब लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते कैसे बने, सब लोग देश के संसाधनों पे मालिक कैसे बने। क्योंकि जो लोग कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गलत नहीं है, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें जो जजेज हैं उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के कितने? जो लोग सोचते हैं हम बहुत ताकतवर हो गए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे जाट कम्युनिटी हुई, यादव कम्युनिटी हुई, गुजर कम्युनिटी हुई, जिनकी ज़मीनें एक्वायरी में मुआवजा मिला है, तो वो केवल दिल्ली के आसपास लोग मजबूत है, बाकी पूरे देश में जाते तो बेहद कमज़ोर हैं। उनको लगता है कि सब कुछ हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन जाति के कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं? एक भी नहीं है। हाई कोर्ट में कितने जज हैं? देश में कितने इनके IAS हैं जो देश की सारी नीति बनाते हैं, जो देश में कलेक्टर हैं, जो देश का शासन चलाते हैं? तो आपको पता लगेगा इनकी संख्या ना के बराबर है। तो आपका अपनी ताकत का आकलन करना है तो आप ये देखिए कि देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पत्रकारिता के अंदर, सत्ता के अंदर आज बिरसा मुंडा जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। चूँकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस तरह का युद्ध कौशल दिखाया और आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, आज उनकी जयंती है, उसकी सभी को शुभकामनाएं। साथ ही साथ संविधान जन जागृति यात्रा की शुरुआत आज मुजफ्फरनगर से शुरू होकर आजमगढ़ से होते हुए लखनऊ में 24 तारीख को समापन होगी। तो आयोजक समिति को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, चूँकि आज पूरे भारत के लिए एक खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। देश में संविधान खतरे में है। देश में संविधान खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, और लोकतंत्र खत्म होगा तो राजतंत्र आएगा। राजतंत्र का मतलब फिर वही कोई एक राजा होगा और वो तानाशाह होगा, और जब चाहे जिसको सज़ा दे दे, जब चाहे जिसका जो मर्जी लूट ले, फिर वो पूरी चीज़ों का मालिक वो राजा होगा। तो राजतंत्र ने हमेशा भारत को कमज़ोर करके रखा, हज़ारों साल तक गुलाम बना के रखा। बड़े मुश्किल से हमारे आज़ादी के आंदोलन के मतवालों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने और संविधान निर्माताओं ने बड़े मुश्किल से भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। और सबके जो पहले पढ़ने लिखने पर कुछ ही वर्गों का कब्जा था, व्यापार करने पर कुछ ही लोगों का कब्जा था, देश की संपत्ति पर, प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा था। लेकिन मनुस्मृति ख़त्म करके संविधान का शासन आया तो किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर पर यहाँ भाषा और संस्कृति बदल जाती है। 6743 जातियाँ हैं, 4 वर्ण हैं, कई धर्म हैं, और ऐसी जहाँ इतनी सारी भाषाएं हों, इतनी सारी संस्कृतियाँ हों, इतनी विविधताएं हों, ऐसे में उस भारत को एकजुट रख पाना इतना आसान नहीं था। जो भारत आज़ादी से पहले 562 रियासतों में बटा हुआ था, और इतनी सारी विविधताओं के बाद इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतनी संस्कृतियाँ, इतनी भाषाएं, उसमें सबको बांध के रखना और भारत को एक अखंड भारत के रूप में तैयार करना, वो संविधान के सिवाय किसी और चीज़ में इतनी ताकत नहीं थी। तो हमें आज सबको मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिन्होंने पूरे भारत को एकजुट करके, बांध के एक सूत्र में पिरो दिया। लेकिन आज देश के सामने खतरा इसलिए पैदा हो गया है कि देश के अंदर जो सरकार है वो संविधान के लिए खतरा बन गई है। वो एक देश एक इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये उनका एजेंडा है। लेकिन एक और एजेंडा साथ में पीछे से चला आ रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी। यानी देश की जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे ED है, इनकम टैक्स है, CBI है, या और दूसरी जांच एजेंसियां हैं, उनको पूरे देश के विपक्ष के सामने लगा दिया। और देश में जितने भी NGO चल रहे हैं, जितने संगठन चल रहे हैं अलग अलग तरह के, जैसे किसानों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, दलित पिछड़े आदिवासियों का संगठन है, या सैनिकों का संगठन है, या जो पुरानी पेंशन के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, जो ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सबको कुचलने का काम आज केंद्र की सरकार या सत्ताधारी पार्टी, वो उन सबको कुचलने के लिए देश की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि देश के न्यायालय भी आज मुझे स्वतंत्र नज़र नहीं आते, उनके निर्णयों के अंदर भी कई बार मुझे न्याय नज़र नहीं आता। ऐसे में अगर देश को कोई चीज़ है जो सुरक्षित रख सकती है, एकजुट रख सकती है, तो वो भारत का संविधान है। क्योंकि ये जो हिडन एजेंडा चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और तीसरी लाइन वो बोलते नहीं है जो उनके मन में है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी। यानी विपक्ष को सारी पार्टियों के पीछे लगा के उन्हें कुचल दो, उसके बाद एक ही पार्टी बचेगी। और जब एक ही पार्टी, एक ही दलीय प्रणाली होगी तो एक ही दल की सरकार होगी, जिससे चाइना के अंदर कोई चुनाव नहीं होता, एक दल की सरकार है। तो एक दलीय प्रणाली के कितने नुकसान हो सकते हैं
इसका मुझे लगता है पूरे देशवासी इसका भान रखते हैं, सब लोग उसकी जानकारी रखते हैं। तो ऐसे में देश को बचाने की ये मुहिम जो संविधान जन जागृति यात्रा के तौर पर संविधान के प्रति जागरूकता, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता, मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता, सब लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते कैसे बने, सब लोग देश के संसाधनों पे मालिक कैसे बने। क्योंकि जो लोग कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ गलत नहीं है, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें जो जजेज हैं उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के कितने? जो लोग सोचते हैं हम बहुत ताकतवर हो गए, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जैसे जाट कम्युनिटी हुई, यादव कम्युनिटी हुई, गुजर कम्युनिटी हुई, जिनकी ज़मीनें एक्वायरी में मुआवजा मिला है, तो वो केवल दिल्ली के आसपास लोग मजबूत है, बाकी पूरे देश में जाते तो बेहद कमज़ोर हैं। उनको लगता है कि सब कुछ हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन जाति के कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हैं? एक भी नहीं है। हाई कोर्ट में कितने जज हैं? देश में कितने इनके IAS हैं जो देश की सारी नीति बनाते हैं, जो देश के में कलेक्टर हैं, जो देश का शासन चलाते हैं? तो आपको पता लगेगा इनकी संख्या ना के बराबर है। तो आपका अपनी ताकत का आकलन करना है तो आप ये देखिए कि देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पत्रकारिता के अंदर, सत्ता के अंदर कितने लोग आपके हैं, तो पता लगेगा कि आपकी भागीदारी जो होनी चाहिए, जो आपकी संख्या के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 85% बहुजन समाज की